धूप इतनी तेज है ना, मतलब स्किन ऐसे जल रही है। बर्फ का बना हुआ घर, इग्लो। बीच में एकदम से स्नो टूट रही है तो सीधा पैर जो है पूरा 5 फीट अंदर जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सब बढ़िया होगे। तो आप लोगों के लिए बैक टू बैक माउंटेन्स का व्यू दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ मनाली में। और यहाँ मनाली में मेरे भाई की ये टैक्सी है, स्कॉर्पियो एन। इस गाड़ी को मैं 15 से 20 दिन खुद चला रहा हूँ गाइस। तो मुझे डीएम ज़रूर करना अगर आप लोग कुल्लू मनाली आ रहे हो। भाई ये गाड़ी जाती है बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस पे, मतलब इतने अच्छे अच्छे माउंटेन्स एरिया है और काफ़ी सारे हिडन जेम्स है जो मैं आपको इस गाड़ी पे बहुत अच्छे से मतलब दिखा सकता था। इसलिए मैं आया हूँ कम से कम 20 दिन के लिए मनाली। आज मैं जा रहा हूँ हमटा पास, वो भी एक बहुत प्यारी लोकेशन है, सेथन विलेज, आप लोगों को पता होगा। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। और मैं भी ये आ गया है, यही यही मेरे गेस्ट हैं। इनसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं खुद हूँ हमटा पास जाने के लिए, क्योंकि हमटा पास में काफ़ी एडवेंचर है गाइज। मतलब फुल ऑफ रोड है और फुल स्नो भरी हुई है। आजकल तो मतलब रोड कंडीशन ऐसी होगी कि शायद 3-3, 4-4, 5-5 फीट स्नो मिलने वाली है भाई। मेरे को मैक्सिमम 2 महीने हो गए हैं कंटिन्यू यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए। अब तो मज़ा भी आ रहा है वीडियोस बनाते हुए। और ऐसा था कि मैंने अपने माउंटेन, मतलब मेरे घर के आसपास जितने भी माउंटेन्स एरिया थे, मैंने आप लोगों को सारे दिखा दिए मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं मेरे से। और बाकी मैं आपको समर्स में दिखाने के लिए थोड़ा रख दिया कि पहले दिखा दूंगा फिर समर्स में क्या दिखाऊंगा। तो मनाली हर बार रह रहा था, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ अब गाइस मनाली कम से कम 15-20 दिन के लिए। अब मनाली के आसपास के जितने भी हिडन जेम्स है और व्यू पॉइंट्स है वो आपको बैक टू बैक मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स पे देखने को मिलेंगे। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी लोकेशंस प्रोवाइड करवाऊँ और काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाऊँ। गाइस थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे जो मेरे साथ आज हमटा पास जाने वाले हैं। गाइस गेस्ट लोग आ चुके हैं और मिलते हैं यहाँ से सीधा आपसे हमटा पास में। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमटा पास। हमटा पास में आधे घंटे पहले पहुंचा था, तो थोड़ा खाना वगैरह खा लिया और मैं यहाँ थोड़ा साइड आया हूँ ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखा पाऊँ, क्योंकि पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी गाइस स्नो चेक करो एक बार, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है और वो यहाँ आ रही है पूरी स्नो। धूप यहाँ इतनी तेज़ है, सनस्क्रीन लेके यहाँ ज़रूर आना। और मैं काफ़ी देर से चल रहा था तो थक भी काफ़ी गया हूँ। ये देखो, ये देखो। खतरनाक स्नो है भाई। चलते हैं थोड़ी आगे। तो गाइस यहाँ से ऊपर मैं एक नॉर्मल सी हाइक करके दिखा रहा हूँ आपको। ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने स्नो शूज़ नहीं लगाया है ना गाइस। इतनी मतलब पूरे में यहाँ तो इतनी सारी स्नो है ना, एकदम ऐसा चटक आंखों में लग रही है। अगर आपने सन ग्लासेस नहीं लगाए होंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप हमटा पास आओ तो आप अपना वो क्राउड एरिया छोड़ के थोड़ा सा आगे आओ तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ से हाइक ऊपर मैं स्नो शूज़ नहीं लगाया है तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा गाइस। और यहाँ से आगे ऐसा है कि बीच में एकदम से स्नो टूट रही है तो सीधा पैर जो है पूरा 5 फीट अंदर जा रहा है। तो गाइस चलता हूँ थोड़ी आगे।
ये जगह स्कीइंग के लिए कितनी अच्छी हो सकती है। मतलब यहाँ अब तो यहाँ से ऊपर स्नो का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। आधा ड्रेस अब तो ओके है, बट जो शूज़ है, शूज़ आज मैंने सही नहीं लगाए थे। मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आपको हाइक करके दिखाऊंगा, बट ये इतना सही लग रहा था। तो गाइस मैं एक नॉर्मली हाइक करने के बाद एक ऐसे अच्छे पॉइंट पे पहुंचा हूँ जहाँ से पूरे हमटा पास से, मतलब ये जितने भी माउंटेन रेंज है इनका व्यू आ रहा है। और भाई धूप इतनी तेज हो रखी है ना यहाँ पे। धूप मतलब ऐसा है ना गाइस, मौसम एकदम साफ है और पूरे में स्नो है। स्नो एकदम रिफ्लेक्ट करके धूप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किन पे बज रही है और ऐसा चुभन फील हो रही है, मतलब जलन फील हो रही है। तो गाइस सनस्क्रीन यहाँ ज़रूर लाना और स्नो शूज़ वेयर करके ज़रूर आना। नहीं तो मैं आपको थोड़ा और ऊपर जाके दिखाता। ऊपर से तो काफ़ी अच्छा माउंटेन है। नॉर्मली मे बी 1 घंटे की हाइक थी। कोई बात नहीं गाइज, मैं आपको किसी और दिन ये हाइक करके दिखाऊंगा। बट गाइज स्की करने के लिए जगह आप एक बार देखो कितनी सही है। जो यहाँ मेन पॉइंट है वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ क्राउडी एरिया में एंजॉय कर पा रहे हो, बट आप थोड़ा सा हाइक करते हो तो आप एकदम ऐसे वाइल्ड लाइफ के बीच पहुँचते हो और जहाँ पर ऐसे 5 फीट स्नो है गाइज। बट अभी तो ये थोड़ी फ्रीज हो गई है, अदरवाइज ये मे भी ऐसा है कि ये पूरा पूरा इंसान इतना डूब सकता था। थोड़ी देर बैठता हूँ अब यहाँ पर। तो जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों के भाई को थोड़ा ऐसा शांत एरिया चाहिए होता है, पीसफुल एरिया चाहिए होता है बैठने को। तो अपना क्राउड एरिया छोड़ के आप एक बार ये देखो, मेरे दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे। बस इतना है कि मेरे को बस एक चीज़ हो रहा है, मैं सनस्क्रीन नहीं लाया ना गाइस, तो धूप इतनी तेज़ है ना, मतलब स्किन ऐसे जल रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस। यहाँ की हाइक करके मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। हमटा पास के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि फुल एडवेंचर भाई। आपने जो जैसा करना है, स्की करना है, आपने कुछ जिप लाइन करनी है, एवरीथिंग यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अभी गाइस थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में ना पूरा पैर ऐसे नीचे जा रहा है एकदम ही। देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ अभी तक मैं ही आया हूँ। ये मेरे ही पैर के निशान है, उन पे पैर रख रख के मैं वापस जा रहा हूँ, फिर भी स्नो ऐसे 1-2 इंच नीचे तक जा रही है। तो गाइस चलते हैं अब यहाँ से वापस और दिखाता हूँ आपको आगे वाला एरिया जहाँ पर आपको कुछ चाय कॉफ़ी पीने को और जो यहाँ एक्टिविटीज़ है स्कीज़ वगैरह वो सब चीज़ें। बट पहले मैंने वही चीज़ दिखाई जो मुझे खुद को पर्सनली अच्छी लगती है कि आप अपना सेपरेटली आओ और ऐसे हाइक करो गाइस। यहाँ देखो ओ, अब देखो गाइस ये मेरा पूरा घुटना नीचे जा चुका है। यहाँ तो एकदम। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ रोड में। अब यहाँ से आगे एक तो पूरा रोड ऐसा देखो एक बार इसको, और मेरे शूज़ तो भीग चुके हैं पूरे इस तरह से। एक्टिविटीज़ होते हुए वीडियो नहीं बना पाया, बट एक्टिविटीज़ यहाँ सब चली हुई है। बट आप उससे पहले ये देखो हमटा पास में इग्लोज भी बन चुके हैं। आप इग्लो में स्टे कर सकते हो हमटा पास आके। और इसके बाद हम यहाँ से सीधा निकले सेथन विलेज के लिए क्योंकि हमटा पास हमने घूम लिया था और हम जा रहे हैं सेथन विलेज के लिए। ये रहा आप लोगों के सामने सेथन विलेज। आप एक चीज़ नोटिस करना, घरों की छत पे देखो गाइस स्नो कितनी ज़्यादा है। ये तो मतलब लास्ट स्नो के बाद काफ़ी दिन तक यहाँ धूप भी थी तो आधे से ज़्यादा स्नो तो मेल्ट हो चुकी है। बट आप इस सामने वाले घर पे देखना एक बार कितनी स्नो है। तो गाइस सेथन विलेज भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ज़रूर आओ एक बार मनाली आके हमटा पास सेथन विज़िट करना बिल्कुल मत भूलना।
हाइक ख़त्म करने के बाद फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो फ़ोन चार्ज कर रहा था। गाड़ी साइड पार्क करके बैठा हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे सामने। आप एक बार ये देखो। तो गाइस ये देखो कितने सही लग रहे हैं ना, एकदम बर्फ़ का बना हुआ घर इग्लो। मैंने जितना सुन रखा है, इग्लो के अंदर जैसा बाहर माइनस टेम्परेचर है बट अंदर उतनी ठंड नहीं लगती। तो बट ये देखने में बहुत सही लगते हैं ना। इनको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। शायद एक साइड वहाँ तो भाई मेरे बना भी रहे हैं। आज का ये मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को गाइस। और मिलता हूँ कल आपसे फिर एक ऐसी ही सुंदर लोकेशन के साथ।